आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का जिसका एग्ज़ाम ये फर्स्ट टर्म में होने वाले हैं, जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम करवाए जाने हैं, उसी का आज मैं राइटिंग सेक्शन का, जिसमें आप जानते हैं कि 6 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। इसी की मैं अभी चर्चा करूँगा। इसमें आप राइटिंग सेक्शन में, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें अभी लिखने वाली बातें जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन इस फर्स्ट टर्म के लिए बना दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। क्वेश्चन अभी आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है कि यू आर तृप्ति, यू हैव टू राइट ए कंप्लेंट लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर एरिया रिगार्डिंग द लीकिंग वाटर टैप्स इन द कॉलोनी। ठीक है, कहता है कि आप तृप्ति हैं और आपको एक पत्र कंप्लेंट के रूप में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपके एरिया के अंतर्गत है उसको देना है कि ताकि इसमें वाटर टैप से पानी का लीक होने के लिए इस कॉलोनी में प्रॉब्लम हो रही है, उसी के बारे में इस पर कंप्लेंट लिख के देना है। अब जानते हैं क्या कि मैंने वीडियो में डाला भी है कि कैसे फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाए और उसमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे डेट हो गया, एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर बॉडी कंटेंट्स हैं, उसके बाद फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज है जिसमें कि योर्स फेथफुली या फिर जो आप लगाते हैं वो उस पर लगाना पड़ता है। तो भी आप देखेंगे क्या कि यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ दिस कैन बी एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि आपको इसमें कंप्लेन किसके क्या लिखा जाए कि वो सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट हो और अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, तो इसमें आप डालेंगे क्या, कंप्लेंट अगेंस्ट वाटर लीकेज। ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि अगेंस्ट टैप्स के मुताबिक डालेंगे तो कुछ मतलब नहीं पता चलेगा। अगेंस्ट योर ऑफिशियल्स, इसके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं डाल सकते। तो क्या है कि कंप्लेंट अगेंस्ट केयरलेस एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स, इतना भी नहीं, कंप्लेंट अगेंस्ट वाटर लीकेज। ठीक है, वाटर लीकेज के बारे में कंप्लेंट डालना भी है, क्योंकि अब यही डालेंगे तभी वो अचानक जो ऑफिसर होंगे उनकी दिमाग इसी पे अचानक चली जाएगी नहीं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर का डी नंबर। टू होम शुड द लेटर बी एड्रेस्ड, इसके नाम से इस लेटर का एड्रेस किसके नाम से दिया जाए। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी जहाँ कहीं भी डालेंगे तो ये किसके नाम पे, तो ये आप जानते भी हैं कि इस प्रकार के लेटर को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो ये एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से रूप में दिया जाए, किसके द्वारा एड्रेस किया जाना चाहिए, तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। दूसरा में क्या है कि विच ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कहता आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कॉलोनी एम डैश टू यू टू कंप्लेन अबाउट द करेंट इशू ऑफ वाटर लीकेज फ्रॉम द टैप्स एंड सप्लाई जॉइंट्स इन आवर बॉडी। एट मीन्स क्या है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सफिशियंट है, राइटिंग इज दिस लेटर, सेंडिंग दिस लेटर, मेलिंग दिस लेटर या साइनिंग दिस लेटर। कहता है कि मैं इस किसके नाम जो कि मैं भेजना चाह रहा हूँ, नहीं तो कहता है कि मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ, नहीं या पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग या आई के मुताबिक यहाँ वर्ब का परिवर्तन यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एम लगा, तो एम लग मतलब क्या है कि एम के लगने वाले वर्ड के रूप में राइटिंग की लेटर लिख रहा है किसकी, तो आपके से कंप्लेन करने के लिए किससे, तो जो कि करंट इशू क्या है, वाटर लीकेज का होना, तो किससे, वो भी नल से, एंड सप्लाई ज्वाइंट्स इन आवर कॉलोनी, इसलिए इसको सप्लाई जहाँ पे ज्वाइंट होना है उसको ज्वाइंट्स कर दिया जाए हमारी कॉलोनी से, इसलिए ये तो सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का ए नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, विच ऑफ दिस लाइन्स कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस लेटर, कौन सा लाइन इस लेटर का एक पार्ट हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि द वाटर इज़ नॉट गेटिंग सप्लाई ड्यू टू इरेगुलर वाटर सप्लाई आवर्स, इसी का ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सही आंसर 28 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते देखते हैं कि 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसमें 30 तक के क्वेश्चंस बनाने हैं, तो अब देखेंगे इसमें कि व्हाट कुड बी करेक्ट रिकमेंडेशन दैट कैन बी गिवन इन द लेटर। ठीक है, कहता है क्या है कि इसमें कौन सा करेक्ट उनका रिकमेंडेशन है, अनुशंसा रूपों में किस रूपों में दिया जा सकता है इसकी। ठीक है, तो आपको पता है कि सही अगर अनुशंसा के रूप में दिखाया जाए इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जो कि आपको पता है 29 का ए नंबर, वी शैल बी हाईली थैंकफुल इफ द रिक्वायर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क इन आवर कॉलोनी इज कैरीड आउट एट द अर्लीस्ट। ये पहले से पता है कि जब किसी को जब अगर
धन्यवाद देना होता है, तो इस प्रकार का सेंटेंस आप अक्सर लगाते भी हैं। नहीं तो वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, इस प्रकार का फॉर एवर, इस प्रकार का वर्ड आप लगाते हैं तो सेम इसी में इसको भी लगा देना है। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट वे टू साइन द लेटर्स, किस प्रकार का साइन, तो आपको पहले से पता है कि जब भी अगर एडिटर के पास अगर हम पत्र लिखते हैं तो जनरली क्या लगाना पड़ता है, तो योर्स ट्रूली ही लगाना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो ये योर्स ट्रूली वाला आंसर सही हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। शेयर भी करें कि ताकि दूसरा भी कोई बच्चा इससे लाभान्वित हो सके। थैंक्स अ लॉट।